नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका जायका.com में। हेलो जी, जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जायका में बनने जा रहा है मेथी का पराठा। सर्दियों में मेथी का पराठा नहीं खाया तो क्या खाया। तो आज हम मेथी का पराठा बनाएंगे, वो भी 2 तरीके से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मेथी का पराठा। ये मैंने आधा किलो मेथी ली थी। इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें जो मोटी मोटी डंडियाँ होती है वो हमें निकालनी है, पत्ते हमें यूज़ करने हैं। तो ये मैंने अच्छे से 3-4 बार धो लिया था और उसको अब हम काट के रख लेते हैं। ये मैंने मेथी को बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमें 2 तरीके से बनाने हैं, तो इसलिए आधा आधा कर लेते हैं इसको। इसे मैं बाद में यूज करूंगी। अब इसको मैं परात में रख लेती हूँ। पहले हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये जो मेथी मैंने काटी थी, अब इसमें हम डायरेक्ट आटा डालेंगे। ये मैंने 2 कप आटा लिया है और इसमें आधा कप बेसन। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची काट के डाल दी हैं, बारीक काटनी है। ये 1 इंची अदरक, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये 1 टीस्पून नमक, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये आधा टीस्पून हल्दी कलर के लिए, ये 1 टीस्पून अजवाइन। इसको हाथों से आप क्रश करिए और इसमें ऐड कर लीजिए। अब ये चम्मच तो ज़्यादातर सबके घर में होती है, ये नॉर्मल से थोड़ी बड़ी है। इसको हम 2 भर के, रिफाइंड हो, तेल हो, घी हो, जो भी है वो हम इसमें डाल लेते हैं। इससे पराठे हमारे सॉफ्ट बनेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिला लीजिए एक साथ। इस तरीके से तो आपने अक्सर ही देखा होगा घर में बनते हैं। मेथी को काटो, आटे में मार लो। अब इनको प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि जब हम पानी डालें तो प्रॉपर तरीके से आटा मर जाए हमारा। अब इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते जाइए और आटा गूंथते जाइए। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो आटा गड़बड़ भी हो सकता है हमारा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। और जितना हम रोटी के लिए बनाते हैं, आटा हमें गूंथना होता है, उसी तरीके से ही हमें आटा गूंथना है। ये देखिए धीरे धीरे हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। इसमें मैंने बेसन डाला है, इसलिए थोड़ा ऐसे लगेगा जैसे हाथों में चिपक रहा है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको इसी तरीके से धीरे धीरे करते रहेंगे ना, आपका देखिए आटा गूंथ के तैयार हो जाएगा। ये हमारा आटा हो गया है गूंथ के तैयार। ये हमारा डो हो गया तैयार। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। एक बार आटा फिर से चला लेते हैं, जिससे कि हम जब बनाएं पराठा तो हमारा अच्छे से बन जाए। पराठे का डो हमारा तैयार हो चुका है। तो आइए फटाफट से पराठे बनाते हैं। अब इसमें से थोड़ी सी आप लोई तोड़िए। जितने हमें रोटी के लिए चाहिए उससे बस थोड़ी बड़ी ले लीजिए, क्योंकि हमें पराठा बनाना है इसलिए। अब इसको आटे में एक बार कोट करिए और बस इसको हल्के हाथ से एक पूरी जितना साइज होता है उससे बस आपको थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि आज मैं तिकोने पराठे बना रही हूँ इससे। तो हमें बीच में ऑयल भी लगाना है, तो इसलिए थोड़ा पूरी से बड़े साइज का बेलना है हमको। ये हो गया है। अब इसमें ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल अच्छे से लगाइएगा। आप घी से ही बना सकते हैं, तेल भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मन करे, जिससे भी आप खाना पसंद करते हैं वो आप यूज कर लीजिए। अब इसको फोल्ड करिए और फिर से ऑयल लगा लीजिए। अब फिर से इसको फोल्ड कर दीजिए। एक बार इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अब इसको आटे में एक बार कोट कर लेते हैं। देखिए ठीक है,
आटे में कोट हो चुका है। एक बार हाथ से प्रेस करके अब इसको हल्के हल्के हाथ से बेल लीजिए। जैसे हमने शेप दिया उसी तरीके से आप धीरे धीरे बेलिए, तिकोना ही तैयार हो जाएगा। पराठा देखिए हमारा तैयार हो गया। एक पराठा बेल के हमने तैयार कर लिया है, 2-3 और बना लेते हैं, फिर इकट्ठा एक साथ सेक लेंगे। फिर से लोई लीजिए, इसको बेल लीजिए। थोड़े बड़े साइज का बेलना है, इसमें ऑयल लगा लेते हैं। बस इसको फोल्ड करिए और फिर से ऑयल लगा लीजिए। थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, उसके बाद इसको आटे में कोट करिए। बस इसमें एक ही बार आपको जरूरत पड़ेगी, ज्यादा इसमें आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कोट कर बार बार करने की। हल्के हल्के हाथों से बेलिए। जब हम भरवा पराठे बनाते हैं तब हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब हमें ऐसे ही बनाना होता है तब हमें आटे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती अलग से लगाने की। ये देखिए हमारा दूसरा भी तैयार। ये मैंने इस तरीके से 4 पराठे बना के तैयार कर लिए। मैंने तवा गरम करने रख दिया था, तो चलिए सेक लेते हैं। एक साइड से जैसे ही हल्का सा सिक जाए अब इसको हम पलट देते हैं। गैस को आपको मीडियम पे ही करके रखना है। जब भी हम पराठा बनाएं गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखें। अब ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लग गया है, अब इसको फिर से पलट दीजिए, फिर से ऑयल लगा लीजिए। फिर से पलट देते हैं। एक साइड से हल्का सेक चुका है, फिर पलट दीजिए, फिर पलट दीजिए। ये देखिए पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है। लग रहा है ना बढ़िया, खुशबू भी अच्छी है। मेथी का पराठा खाने में भी टेस्टी होता है। एक हमारा बन चुका है, बाकी भी इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए ये हो गई हमारी प्लेट तैयार। मेथी के पराठे, दही और चटनी। आइए दूसरी तरीके से भी बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी आधी मेथी बची थी, इसको भी बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई रखिए, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालिए। तेल गरम होते ही उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर लें। जैसे ही जीरा भुन जाए तुरंत मेथी, जितनी हमारी कटी हुई मेथी है उसको आप डाल दीजिए। मेथी डालते ही हमें इसे लगातार चलाना है। 2 मिनट चलाना है बस। 2 मिनट में ये अपना पानी भी छोड़ देगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। हरी सब्जियां पानी तो अपना छोड़ती हैं। ये चलाते चलाते ही देखिए सॉफ्ट हो गई। 2 मिनट लगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। बस इसको अब तुरंत निकाल लीजिए। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसको थोड़ा फैला देते हैं, ये ठंडा हो जाएगी। उसके बाद इसका आटा गूंथेंगे। तो चलिए आटे की तैयारी करते हैं। ये मैंने 1.5 कप आटा लिया है और इसमें आधा कप हमें बेसन ऐड करना है। ये मैंने 1 इंच कूटा हुआ अदरक या फिर उसको कद्दूकस किया हो ये ऐड कर लेते हैं। ये 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, ये मैंने बारीक काट ली थी, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये 1 टीस्पून अजवाइन, इसको हाथों से क्रश करिए और उसको भी ऐड कर लीजिए। ये आधी छोटी चम्मच हल्दी कलर के लिए, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इन सबको मिला लीजिए। जिससे मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं।
ये मिक्स हो गया है। तो अब ये देखिए हमारी मेथी हो गई है ठंडी, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। इस वक्त थोड़ा अच्छे से मिक्स करिएगा जिससे कि मेथी और आटा अच्छे से एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे हमें आटा मारने में दिक्कत ना हो कि पता चला मेथी अलग हो रही है, आटा अलग है। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चाहे आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए, पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और आटा गूंथ लें। थोड़ा थोड़ा ही डालिए, धीरे धीरे आटा गूंथ के तैयार हो जाएगा। इस आटे को गूंथने में मेरा आधा ग्लास पानी यूज हुआ है। ये देखिए धीरे धीरे अपना आटा गूंथ के तैयार हो गया है। आपको लग रहा है अगर आटा ज़्यादा चिपचिपा रहा है तो हल्का सूखा आटा ले लीजिए और फिर उसको मार लीजिए। हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढक के। 10 मिनट हो गए हैं, आटा भी हमारा सेट हो गया है। एक बार इसको फिर से सेट कर लेते हैं। बस कुछ करना नहीं है, जैसे आटा गूथा था बस उसको 1-2 बार इस तरीके से कर लेते हैं तो हमें पराठे भी हमारे बढ़िया बन जाएंगे। बस आटे में ही हमारी मेहनत है, जो मेहनत है। आइए बना लेते हैं। एक लोई ले लेते हैं, जितनी हम रोटी के लिए लेते हैं उससे बस थोड़ी बड़ी लेनी है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बनाया ही था, इसी तरीके से बनाना है। अब इसको बेल लेते हैं। थोड़ा बड़े साइज में बेलेंगे, पूड़ी से थोड़ा बड़ा। अब तो आप सीख भी गए होंगे। ये हमारा देखिए बेल के तैयार। अब इसमें ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल अच्छे से लगाइएगा। अब इसे फोल्ड कर दीजिए और फिर से ऑयल लगा लीजिए। अब इसे फिर से फोल्ड कर लीजिए, अच्छे से प्रेस करिए। अब इसको आटे में कोट करते हैं और उसके बाद इसको फिर से बेल लेते हैं। हल्के हाथ से बेलिए। ये देखिए धीरे धीरे ये पराठा भी बन के तैयार। तरीके से जब भी हम पराठा बनाते हैं तो हमें आटा गूंथने के लिए हमें कम आटे की ज़रूरत पड़ती है, और जब मेथी को काट के बनाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा आटा लगता है। पराठा वैसे तो दोनों तरीके से बढ़िया लगता है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे बना लीजिए। दोनों तरीके से टेस्ट करिए, दोनों ही बढ़िया लगेंगे। ये हमारा पराठा बेल के तैयार हो गया है। बाकी भी और तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 4 पराठे बेल के रख लिए हैं। अब इनको सेक लेते हैं। तवा मेरा नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए मैं इस पे ऑयल लगा रही हूँ। नॉन स्टिक है तो ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो एक बार ऑयल लगा लीजिए उसको और उसके बाद पराठा सेक लीजिए। उससे पराठा चिपकता नहीं है उस पे। ये देखिए एक साइड से हल्का सा सेक चुका है। अब इसको पलट लेते हैं और ऑयल लगा लेते हैं। फिर से पलट लेते हैं, फिर से ऑयल लगा लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा। फिर से पलट लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया है। फिर से पलट लीजिए। आधा मिनट में पलटना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे सिक जाता है। ये हमारा पराठा हो गया तैयार। इसी तरीके से बाकी भी बना लेते हैं। ये देखिए हमारी प्लेट हो गई तैयार। पराठा, दही और चटनी। मैं खाना शुरू करती हूँ, आप भी बनाइए और खाइए।